हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गैस, ये अंकल जी हैं, ये आंटी जी, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो आज ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कुछ शेयर करेंगे आपसे। तो अंकल जी, आप डेली आते हैं रेगुलर स्टेडियम, है ना? तो कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जब घर जाते हैं, तो जब आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में थकान है, लेकिन जब जाते हैं जी जी। तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर इतना हल्का हो गया है हाँ हाँ। कि बड़े आराम से घर पहुंच जाते हैं बिना किसी उसके। अच्छा, बहुत कंफर्टेबल हाँ, महसूस बहुत करते होंगे, है कंफर्टेबल ना? महसूस करते हैं। तो डेली आते हैं स्टेडियम पे, कितने राउंड मारते हैं आप? डेली आते हैं। हमारा घर यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर है, तो वहाँ से जी आने के बाद 2-3 राउंड लेने के बाद फिर जिम करते हैं जी जी। और योगा भी करते हैं यहीं पर। अगर जब यहाँ योगा नहीं होता तो फिर 1 हाँ। घंटे योगा घर में जाके करते हैं। अच्छा, 1 घंटा घर में भी करते हैं? हाँ अच्छा, तो पैदल वॉकिंग भी करते हैं आप यहाँ, हाँ, वॉकिंग करते हैं। है ना? कितने राउंड मारते हैं स्टेडियम के? स्टेडियम के तो 2 ही राउंड मारते हैं। 2 राउंड, है ना? बाकी आपका 2 किलोमीटर घर हो गया, तो वहाँ से आना जाना हुआ है, तो टोटल 2 किलोमीटर मतलब आना रहता है और फिर 2 2 किलोमीटर जाना। जाना, टोटल 4 किलोमीटर हो गए आपके, है ना? अच्छा, तो आपके साथ आपकी वाइफ भी आती है ना रेगुलर? ये भी आती है। ये भी समथिंग डेली 4 किलोमीटर हाँ, चलो। मैं भी टोटल रहता है। पैदल चलती हूँ, जी। योगा भी करती हूँ, जी घर का काम भी करती हूँ। हाँ। घर में योगा भी करती हैं। अच्छा, घर में भी योगा करती हैं? हाँ, घर में करती हैं, यहाँ भी रहता है आपका, है ना? हाँ, हाँ, तो आप तो अंकल जी से भी ज़्यादा काम करती हैं लगता है, घर का काम हो ही गया। हाँ, यहाँ के बाद मैं तो फ्री हो जाता हूँ, लेकिन इनका काम चलता रहता है। हाँ, आप यहाँ आए फ्री हो गए, लेकिन आंटी जी का काम फिर भी चालू ही रहता है ना घर में। तो आप एक लेडीज़ हैं, है ना? तो उस हिसाब से हमारे ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो लेडीज़ें देख रही हैं ये इस वीडियो को, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यही रहेगा कि सबको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से जी कोई बीमारी नहीं आती, परेशानी नहीं आती। मेरे बराबर तो परेशान कोई हुआ नहीं जितनी मैं बीमार थी। जी जी। सुबह उठना, फिर योगा करना, पैदल चलना। मैं पहले, अब तो कम चलती हूँ। जी, मैं जी। अपने घर से धवारी से और सिविल लाइन तक जाती थी। 1 घंटे में मैं अपने घर वापस, जी जी। पेट्रोल पंप के पास, जी। और रंगभूमि वाटिका के आगे मेरा घर है। हाँ हाँ। तो आप बीमार भी रहती रहे हैं क्या? मतलब हाँ, बीमार थी, बहुत ज़्यादा था। 15 में बहुत कैंसर ज़्यादा पेशेंट बीमार थी। अच्छा, कैंसर पेशेंट थे? बहुत ज़्यादा बीमार थी। और 2.5 घंटा योगा इस टाइम, 2.5 घंटा योगा उस टाइम करती थी। तो मेरी 1 महीना दवाई चली है। जी जी। आपकी अब पहले से मतलब जो कैंसर की बीमारी थी वो आप कैसे है मतलब? बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया आप? बिल्कुल टोटली ठीक। हाँ, 1 महीना के अंदर ठीक हो गया था। तो वो कैसे हुआ था, क्या की थी? पहले बॉम्बे गए टाटा मेमोरियल में, हाँ, वहाँ की दवाई हुई 1 महीना, बिरला में कीमो रेडिएशन हुआ। जी जी। इसके बाद फिर हो गया यहाँ पहाड़ी खेरा है पास में, हाँ हाँ। वहाँ एक बिक्कू गरग है, उनकी दवाई लेते हैं। जी जी। और बस सुबह से घूमे फिरे, अपने प्राणायाम किया प्राणायाम किए, पत्तियाँ और खाते बहुत हैं, सी चीज़ें जैसे पत्तियाँ खाती, नीम की पत्ती हो गई, अच्छा, नीम की तुलसी पत्ती हो गई, शीशम की पत्ती हो गई, हाँ हाँ। ये जवारे का रस, हाँ हाँ। गौमूत्र, ये 12 महीना खाती हूँ। टोटली मुझे बीमारी से फुर्सत हो। अच्छा, ये चीज़ें आप यूज करते हैं, इस कारण से, है ना, इनमें राहत मिल मैं ये गई? नहीं जानती कि किस कारण तो ये से, डॉक्टर ने लेकिन सजेस्ट किया था आपको या फिर? नहीं, नहीं, एक कैंसर पेशेंट ने, मैं टीआई जयतहरी था, जी जी। तो जब वहाँ वो लोग मुझसे मिलने आए और घर के बारे में चर्चा हुई, तो मैंने बताया कि वाइफ को कैंसर है। तो हाँ वहाँ एक सोनी जी थे, जी। तो उनने बताया कि मेरी वाइफ को कैंसर, और मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि मैं तो अनूपपुर भी उनको ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा सकता था। तो कुछ देसी दवाई मैंने की, हाँ हाँ। जिसकी वजह से उनको काफ़ी आराम हुआ। तो फिर मैंने इनका नंबर दिया उनको, मैंने कहा अपनी वाइफ से बात करा देना, जी जो जी। भी वो करती रही हैं वो बता देंगी तो ये भी करना है। तो उनने फिर सारी चीज़ें बताई कि ये करना है, प्राणायाम करना है, सब कुछ करना है। हाँ हाँ। इनने शुरू कर दिया, और एक अच्छी बात थी कि दवाइयाँ इनने बिल्कुल रेगुलरली, उसमें कोई कहीं लेट लतीफ़ी नहीं हुई। रेगुलर जो दवाई हुई वो सब रेगुलर हुई, जी जी। और सारे काम छोड़ के दवाइयों पर ध्यान दिया, और आज भगवान की दया से गिलोय रस बहुत और गिलोय रस, इसमें ना, हाँ, ग्लोबिल रस। गिलोय का रस, ये सब जवारे का लेते रस, ये सब लेते रहे। जी जी। हाँ, मतलब पूरा दिन दवाइयों में ही चला जाता है, खाना एक आध रोटी। हाँ हाँ। अच्छा, मतलब पूरा दवाई ही यूज करती हैं, खाना कम खाती हैं? लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ प्राणायाम से। जी जी। प्राणायाम जैसे और खाने में फल है, जूस की चीज़ें हैं, ये ज़्यादा लिए। हाँ हाँ। और नाश्ते में दवाई जैसे से चना ज़्यादा है, परहेज था। जी, मूंग जी। है, और लाल बंद गोभी के पत्ते हैं, हाँ हाँ। ये सब बहुत उपयोगी है। हरी के भी, जी जी। लाल हरी कोई भी हो, अंकुरित मूंग, चना, यही अनार, भोजन। सेव,
तो ये मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल हुई है कैंसर से में, है ना, इलाज के लिए। तो ये कितने महीनों में आपका हुआ है कम कैंसर? 1 महीने में 99% ठीक हुआ था। 1 महीने में 99%? हाँ। अच्छा। बिरला में कीमो रेडिएशन हुआ है और घर में आके मैं 2.5 घंटा योगा इस टाइम 2.5 घंटा उस टाइम करती थी। हाँ हाँ। और एक मेरी देवरानी है, उसमें बाबा रामदेव के साथ देवर हैं, जी वो जी। वहाँ से पूरी दवाइयाँ बताती थी कि दीदी ऐसा करना, दीदी मेरे बाल तक नहीं झड़े कीमो से। हाँ हाँ। जबकि एक भी आधे बाल वाधे नहीं बचते झड़े हैं, हैं। आदमी कीमो होता है, हाँ हाँ। एक भी बाल सर में नहीं बचता, लेकिन इनके 50 से 60% बाल शेष थे। जी जी। झड़े हैं लेकिन आधे अधूरे पूरे। बाल आपके झड़े हैं लेकिन कम झड़े हैं, है ना, ऐसा है। तो 5 या 6 कीमो हुए हैं और 28 रेडिएशन। 28 रेडिएशन हुए हैं। जी जी। तो अगर शॉर्ट में कुछ संदेश देना चाहेंगे कैंसर से रिलेटेड जो ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो कुछ मतलब टॉप 10 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कैंसर में हेल्पफुल थी ठीक होने में? यही सब चीज़ें हैं मेरे जो मैंने ख्याल से तो बताया। सबसे पहले तो इसकी जांच आवश्यक है। जी जी। जांच के बाद जैसे ही आपको पता चलता है तो कीमो रेडिएशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऑपरेशन करें, ऑपरेशन बहुत खतरनाक रहता है। जी। ऑपरेशन जहाँ तक संभव हो ना कराया जाए, हाँ हाँ। और अपनी दवाइयाँ, कीमो रेडिएशन के बाद आप प्राणायाम कीजिए, जी जी। और शीशम की पत्ती का रस हो गया, ये घर में भी अपन जवारे उगा लेते हैं, गेहूं बो लेते हैं, उनके ताज़े पत्तों का रस निकाल लेते हैं, हाँ हाँ। वो हो गए, शीशम की पत्ती हो गई, नीम और तुलसी की पत्ती का मिक्सचर, जी। ये दोनों एक साथ खाना है, गिलोय रस पीना है, गौमूत्र पीना है। हाँ हाँ। इन सब चीज़ों से कैंसर में बहुत बड़ा लाभ होता है। क्योंकि अभी सब अरेंजमेंट मैं करता था इनके लिए, जी जी। तो वो मैंने देखा कि जब वहाँ बॉम्बे से दिखा के लाया था, उनने रेफ़र किया था बिरला के लिए कीमो रेडिएशन के लिए। इसके बाद 2 महीने बाद उनने बुलाया था जांच के लिए, तो डॉक्टर ने आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ बोले उम्मीद से ज़्यादा रिकवरी है आपकी, हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी कितनी रिकवरी होगी। हाँ। लेकिन चूँकि वहाँ पर और कोई दवा नहीं है, हाँ। सिर्फ कीमो रेडिएशन, उसके बाद एक टैबलेट भी नहीं देते हैं वो। जी। तो बाकी ये जो सब अपन ने किया उससे हमें इतनी राहत मिली कि डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने कहा था कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि आपकी रिकवरी इतनी होगी। हाँ हाँ। ओ। हम बाबा रामदेव का योगा देखते थे ना, जी जी। अब बस उसी से दवाई और टीवी में उसी लगा का लेना और योगा करना साथ। हाँ हाँ। कैसेट भेजी थी मेरी देवरानी, हाँ, उनके बाबा रामदेव के साथ देवर रहते थे, जी जी। उनका कैसेट अलग से भेजी थी कि ये हाँ। करना है, बस अच्छा। दवाई का उसका हाँ हाँ। वही किए। तो वही आपने देखा है ना, उन्हीं का यूज किया, उन्होंने बताया अनुसार ही आपने चला, है ना। वही होगा, वही दवाई ज़्यादा से ज़्यादा। गिलोय रस तो इतना पी मैं 1 साल तक तो चबा चबा के तम्बाकू जैसी गुटुक लेती थी और उसको थूक। फिर गिलोय का सत भी बना, अभी भी मेरे पास गिलोय का सत रखा, सफ़ेद रंग का पाउडर बन जाता है गिलोय का। गिलोय के जो लकड़ी होती है उनको इतना काट काट के जी जी। फिर उसको कूट लेते हैं अच्छे से। हाँ हाँ। अच्छे से महीन कूटने के बाद उसमें एक टब में पानी भर के ऐसी जगह रखते हैं कि वो स्थिर रहे, जी। हिले डुले ना। हाँ हाँ। तो पूरी रात जब वो रखा रहता है तो वो जितना गिलोय का सत है वो नीचे जम जाता है पाउडर जैसा, फिर उठा के पानी को फेंक देते हैं अपन। जी जी। और उस पाउडर को थोड़ा सूखने के बाद निकाल लेते हैं। 1 चम्मच पाउडर जो है इतनी एनर्जी, इतनी इम्यूनिटी बढ़ाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। 1 चम्मच? हाँ, 1 चम्मच तो बहुत हो जाता है, आधा चम्मच। जी जी। हाँ। अच्छा, इनका सबका टाइमिंग क्या रहता है लेने का? टाइमिंग सुबह, खासतौर पर गर्मियों के दिन में ले तो ज़्यादा, क्योंकि गिलोय ठंडा होता है। जी, गर्मी जी। के दिन लेने से आप बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे। अच्छा, गर्मी के दिनों में ज़्यादा यूज हाँ, करना ज़्यादा चाहिए। यूज़ करना चाहिए। अच्छा, बाकी ये जो दवाइयाँ हैं तो ये टाइमिंग इनका क्या रहता है? सुबह शाम? सुबह थोड़ी सुबह बस? अंतराल में इतना सुबह। खाली पेट खा सके। खाली पेट? हाँ, खाली तो पेट। शाम को भी लेती होंगी कुछ दवाइयाँ? शाम को कम रहती हैं, सुबह के टाइम ही ज़्यादातर तो दवाई। मैं अच्छा। निकली पत्तियाँ अपनी तोड़ती, इसीलिए तो मैं घूमने आती। हाँ हाँ। ताजी पत्ती तोड़ी और पत्तियाँ मिल जाती हैं धो के आपको? खाई, जी। चली गई। तो मैं सुबह ही ये दवाई यूज वे लेती है, ज्यादा खाली फायदा पेट? करते हैं, कोई भी खाली दवाई। पेट ज़्यादा फायदा करती है। जी जी। आंटी जी, सबसे ज्यादा यही पत्तियों का यूज में बहुत ज्यादा किया। पत्तियों का, है ना? पत्तियों से ज़्यादा बेनिफिट हुआ है आपको? बेनिफिट हुआ है, और अब बेनिफिट यही है कि पहले तो कीमो रेडिएशन हुआ, जी। इसके बाद फिर पत्तियां चलती रह गई, योगा चलता रह गया, तो हाँ। हमें आज तक आराम है अभी। अच्छा, इसके अलावा भी आप कोई और संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? और हमारा ये संदेश है कि देखिए, व्यायाम करने से शारीरिक लाभ होता है। शारीरिक लाभ से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। जी जी। आप कोई भी काम करने जाएंगे, जी। फिट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात तो फिट है। इंडिया का मिशन भी चलता है। जी जी।
और आपके फिट रहने से बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। आप बीमार होंगे तो पहले घर वाले परेशान होंगे, हाँ। फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में 4 लोग आपकी सेवा में लगेंगे, नात रिश्तेदारों को पता चलेगा, वो दौड़े चले आएंगे, जी। वो भी परेशान होते। एक आदमी की बीमारी से हज़ारों लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ ये तो है। और इन बीमारियों को दूर करने के लिए सुबह का घूमना, जिम करना, व्यायाम करना, योगा करना, ये सब कुछ है। और पहली संपत्ति जो है वो आपके शरीर की फिटनेस ही है। जी बिल्कुल सही कहा पहला सुख निरोगी काया। या रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है हाँ हाँ कि पहला सुख निरोगी काया। जी जी अगर आपकी काया में रोग नहीं है तो आप सबसे अधिक सुखी हैं। या बिल्कुल और सही रोगों कहा को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है। उपाय है एक्सरसाइज। खाने में बैलेंसिंग रखिए, अनाप जी, शराब मत खाइए। जी जी आजकल लड़के फास्ट फूड की ओर दौड़ते हैं, हाँ ये बहुत नुकसानदायक है। आप मोटा अन्न खाइए। जी मोटा अन्न का मतलब है चना है, मूंग है, कोदो है, ज्वार है, हाँ इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करिए। मैं आज भी यहाँ कोदो नहीं मिलता तो मैं शहडोल से मंगाता हूँ। ओ शहडोल से। शहडोल से मेरा एक सिपाही उसे घर में होता, फ़ोन कर देता हूँ, वो बस में रख देता, आ जाता है। अच्छा अच्छा हाँ बाजरा बहुत फायदा बाजरा, बाजरा। हाँ तो बाजरा का यूज कैसे करती हैं आप, कैसे खाती हैं? बाजरा की खीर बन जाती है, जी। बाजरा के चावल भी बन जाते हैं, बाजरा की रोटी भी बन जाती है। हाँ हाँ बनती है, रोटी बनती है, जोक बनाओ देखो दही तो ये सारी चीज़ें आप बनाकर खाते हैं? हाँ खाते हैं। अच्छा खाते हैं, नहीं मिला तो जो मिला दलिया खाते हैं, दलिया। हाँ, हाँ ये कठिया गेहूं का दलिया खाते हैं। हाँ हाँ कठिया गेहूं खरीद लेते हैं, जी जी जवा की दलिया बनवाते हैं, वो खाते हैं। हाँ हाँ मतलब चावल कम खाते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। अच्छा या काला गेहूं है और हाँ। काला चावल भी है, हाँ ये भी खाते हैं। अच्छा काला चावल। हाँ काला चावल। तो इससे काला क्या चावल बेनि- के बारे में बताया है कि आप काला चावल खाइए तो आपको कोई ड्राई फ्रूट खाने की आवश्यकता नहीं, इतना ताकतवर। हाँ काला चावल काला खाने से। चावल, हाँ। ओह अच्छा संदेश है ये तो, अच्छी न्यूज़ थी। तो और इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे? बस हो गया, यही है। बाकी तो लोग सभी जानते हैं, जानते सब हैं, करते नहीं हैं। हाँ ये है, करते लेकिन नहीं इसके हैं। लिए एक उद्देश्य होना हाँ, चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे जाना है माने जाना है। अब Correct. कितनी भी परिस्थितियां विकट हो, कितना भी मौसम खराब हो, मैं कभी चूकता नहीं, चाहे किन्हीं परिस्थितियों में। जी जी मैं अगर मैं घर में हूँ, अगर मान लीजिए किसी शासकीय काम से आज भी हम लोगों को कोर्ट में पेशी में जाना पड़ता है, हाँ जो मामलों की विवेचना की है वहाँ कोर्ट पेशी में जाना है। जी जी तो जब हम नहीं थे हैं घर में तब को छोड़ के, हाँ हाँ अन्यथा कभी घर में 5 बजे मुझे बिस्तर छोड़ देना है, मतलब छोड़ देना, चाहे मैं 2 बजे रात सोया हूँ। ओ मतलब 5 बजे छोड़ ही देते हैं। 5 बजे छोड़ देते। तो दोपहर में भी सोते हैं आप? दोपहर में नहीं, कभी 2-4 महीने में एक आध दिन, नहीं दोपहर में। अच्छा नहीं तो 5 बजे आपका कंपलसरी है, उठना ही उठना है। कंपलसरी 5 बजे बिस्तर में से उठ जाऊंगा। जी जी ऊपर साइड खुला हुआ। ओके थैंक यू अंकल जी, आपने काफ़ी अच्छा संदेश दिया हमारे ऑडियंस के लिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ऑडियंस को, सभी जो भी audience को लेडीज good luck, जेंट्स सब होंगे। लोग आएँ, अच्छा या। करें, अपना शरीर बनाएं। देखिए शरीर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे के नुकसान के लिए बनाएं, लेकिन अपने फायदे के लिए तो बना ही सकते हाँ ये बात तो है, सही हैं बोल कि रहे नहीं? हैं हम आप। पहलवानी इसलिए ना करें कि कमजोर मिल जाए तो हम उसको पीठ के बराबर कर दें, हाँ लेकिन हम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। देखिए मैं रिटायर हूँ, मैं TI से रिटायर हुआ हूँ। जी जी अब मुझे किसी सेना या पुलिस में भर्ती होने नहीं जाना है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो भर्ती के उद्देश्य से आते हैं। हाँ हाँ मुझे भर्ती तो नहीं होना, लेकिन कम से कम इतनी फिटनेस तो रहे कि मैं चलता रहूँ, हाँ करेक्ट, है कि नहीं? सही बोल रहे हैं आप। और घर वालों के लिए बोझ न बन सकूँ। हाँ ये बात तो है कि ये जो आपने जो संदेश दिया वो काफ़ी हेल्पफुल थी। तो हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कैंसर से रिलेटेड आपने जितनी भी सारी चीज़ें बताए हैं हाँ। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर की समस्या रहती है, जी जी तो उनको एक बार और बताना चाहूँगा कि कैंसर की दवाई के लिए पहाड़ी खेरा है पन्ना ज़िले में, हाँ नागौद से 33 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर विक्कू गर्ग हैं, जी वो कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं है, हाँ वो सिद्धि टाइप की है। वो मंगलवार और शनिवार को जब हनुमान जी के मंदिर में पहुँचते हैं जी जी तो 7 बजे सुबह एक पैर से खड़े होते हैं, शाम के 5 बजे दूसरा पैर धरती पर रखते हैं। हाँ हाँ हनुमान जी की पूजा एक पैर से खड़े होकर सुबह 7 से 5 बजे तक करते हैं, जी और वो बस उन्हीं की कृपा से दवाइयाँ देते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है, और मेरे लिए तो रामबाण साबित हुई है। अच्छा, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है आप ऑडियंस के लिए पता हमारे। इसलिए बता दिया, किसी को आवश्यकता हो तो लोग वहाँ संपर्क कर सकते हाँ ये बात भी सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हैं। बहुत गरीब आदमी है वो, और ना कभी किसी से 2 पैसे लेते हैं, जी जी मुफ्त में सबका इलाज करते अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई हैं। चार्ज हाँ, नहीं? कोई चार्ज नहीं। ओह तो ये तो बढ़िया, अच्छा काफ़ी अच्छा अब इतना संदेश तक था। करते हैं कि जैसे हम रोज अब नहीं पहुँच पाते, जी तो हमारी दवा जब भी होगा तो उनको फ़ोन कर देते हैं कि दवाई खत्म हो रही, तो वो वहाँ से बस में रख देते हैं, यहाँ सतना में हम उतार लेते हैं आप, है ना? ओह ये काफ़ी अच्छा संदेश था।
तो थैंक यू सो मच अंकल जी, है ना, हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो गैस आप लोगों को न्यूज़ कैसी लगी, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गैस।